नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2022 में प्राप्त किए गए पुरस्कार और सम्मान से संबंधित व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा को। दोस्तों, दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर एन जी एम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, किस भारतीय को हाल ही में नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की संसद ने। दोस्तों, ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनीत राजकुमार को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक सरकार कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर जेलेंस्की को। यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 है, किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजेला मर्केल को। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भूषण कुमार को। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और पीड़ित लोगों की देखभाल के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे 31वें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, कह रहा है कि
हाल ही में किसे 31वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशिक राजशेखर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है, किस फिल्म के निर्माता केपी कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलयालम फिल्म निर्माता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिया मिर्जा, अफरोज शाह, उपरोक्त दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनियल स्पीलमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 16 है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनकिंग टैंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर यूनकिंग टैंग को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनिस सुलिवन को। दोस्तों एबेल पुरस्कार 2022 से डेनिस सुलिवन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किस जिले को चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोट जिला, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कितने लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 लोगों को। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डैरेन साइमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिंजो अबे को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्तिकेय शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण को। और यह चित्र दीपिका पादुकोण जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी को। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वभूषण हरिचंद्रन को। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 है, किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि वीडियो की क्वालिटी और इसके प्रश्न आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेहान करुणा तिलक ने। दोस्तों बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणा तिलक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में ब्रिटेन में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में कितने भारतीय स्कूल हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 स्कूल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूथ ओजेकी ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका और फिल्म निर्माता रूथ ओजेकी ने उपन्यास द बुक ऑफ फर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्ना काबले दुबा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 38 है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 39 है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
प्रश्न नंबर 40 है, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चारुदत्त मिश्रा को। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, हाल ही में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 42 है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेल दी खोरलो से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 44 है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बर बैक्रेन को। अगला प्रश्न है, हैसल ब्लेड अवार्ड 2022 किस भारतीय को मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयानिता सिंह को। ऑप्शन नंबर डी सही है, दयानिता सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 46 है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर मावजो को। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह प्रश्न परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दामोदर मावजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को प्रदान किया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी बंगाली लेखिका थी। इनको 1976 में प्रदान किया गया था और 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट है, जबकि वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, हाल ही में किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलमणि फुकन जूनियर को। दोस्तों नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अप्रैल 2022 को हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को
वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान 2015 में प्रकाशित इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। इससे पूर्व 30वां सरस्वती सम्मान 2020 प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 107 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1082 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 51 है, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों को, अर्थात अशोक दयाल चंद यह भारत के हैं, जेम्स कोफी अन्नान यह घाना के हैं। उपरोक्त दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 52 है, जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर विनोद शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। यह पुरस्कार दो श्रेणियों में व्यक्तिगत श्रेणी तथा संस्थागत श्रेणी को दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 56 है, हाल ही में 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी प्रवीण राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्यों? क्योंकि यह पुरस्कार नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया, इसलिए यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षाली मल्होत्रा को। इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंथिया रोसेन जेगवेग को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने कैरियर का अधिकांश समय यह समझाने में बिताया कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।